हेलो फ्रेंड्स, आपने इनकम टैक्स की रिटर्न बहुत दिन पहले जमा कर दी थी और आपका रिफंड बन रहा था, लेकिन आपका रिफंड अभी तक नहीं आया। आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा कि आपका कोई रिफंड आ रहा हो। तो आपको क्या करना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि अगर आपका इनकम टैक्स का रिफंड अभी तक नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए। मैं हूं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट्स नो। इस चैनल पर हम फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। यानी हमारा ये चैनल मल्टी टॉपिक चैनल है। आप बहुत सारी वीडियो, बहुत तरह की वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को देखते हैं और आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट्स नो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ हम पेड सर्विसेज भी देते हैं। आप हमसे पेड सर्विसेज ले सकते हैं। हम बहुत रीजनेबल पैसे लेकर के पेड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे इनकम टैक्स से रिलेटेड सर्विसेज हैं, जीएसटी से रिलेटेड सर्विसेज हैं। ये हम आपको पेड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैं आपको बता रहा था, अगर आपका इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आया है तो हमें क्या करना चाहिए। इसमें भी कई रीज़न हो सकते हैं आपके रिफ़ंड ना आने के। एक तो यह है कि आपके पास एक मैसेज आया है कि योर रिफ़ंड हैव फेल्ड, प्लीज़ रेज न्यू रिक्वेस्ट फॉर रिफ़ंड। अगर ये आपके पास आया है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपके पास मैसेज भी नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास मैसेज आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है incometax.gov.in पर जाना है। वहाँ पर अपना अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन में सबसे पहले आपको अपना जो बैंक अकाउंट है, जो आपने इनकम टैक्स की रिटर्न में बैंक अकाउंट दिया था, उसको आप चेक करना है कि वैलिडेट है या नहीं। अगर पहले से ही वैलिडेटेड है तो भी आपको दोबारा से वैलिडेट करना है, और दोबारा से वैलिडेट करने के बाद फिर आपको रिफ़ंड की रिक्वेस्ट दोबारा देनी है। और मैं आपको ये बता दूं कि आपके कौन कौन से अकाउंट इसमें वैलिडेट होंगे। इनकम टैक्स में वही अकाउंट वैलिडेट होंगे जिस बैंक अकाउंट में आपने अपना पेन नंबर दिया हुआ है, और आपका नेम जो पेन नंबर में है वही बैंक अकाउंट में है, तभी आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होगा। अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होगा तो फिर आपका रिफंड नहीं आएगा। आपको दोबारा से वैलिडेट करना है, या आपका वो अकाउंट बंद हो गया है और आपने दूसरा अकाउंट खुलवा लिया है तो जो नया अकाउंट है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बैंक का अकाउंट नंबर देना है, आईएफएस कोड देना है। आईएफएस कोड और बैंक अकाउंट दोनों दे देंगे, फिर आपकी रिक्वेस्ट जाएगी और हो सकता है आपका थोड़ी देर में ही वैलिडेट हो जाए, या बाद में भी वैलिडेट होता है, दूसरे दिन भी वैलिडेट होता है। तो वो अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने अभी रिक्वेस्ट दी वैलिडेशन के लिए और फिर आपने थोड़ी देर बाद दे दी रिफंड के रिश्यू के लिए, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पहले आपको बैंक अकाउंट की वैलिडेशन के लिए रिक्वेस्ट देनी है, और जब वो वहाँ से वैलिडेट हो जाता है उसके बाद आपको वहाँ की रिक्वेस्ट देनी है। तो मैं आपको पूरे डिटेल से समझा रहा हूँ। अब मैं आपको स्क्रीन पर समझाऊंगा कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर किस तरह से आपको ये करना है। तो आइए स्क्रीन पर आते हैं। ये देखिए, आपको अगर इस तरह का मोबाइल पे मैसेज आया या ईमेल आया है जिसमें लिखा हुआ है योर रिफंड हैज़ फेल्ड, प्लीज़ रेज अ रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर आपको लॉगिन करना है। अब यहाँ पर यूज़र आईडी देना है। यूज़र आईडी पेन नंबर होती है, यहाँ पेन नंबर दिया और फिर कंटिन्यू पे क्लिक किया, और यहाँ पर जो बॉक्स दिया है यहाँ सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पासवर्ड देना होता है, और पासवर्ड देने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए लॉगिन हो गई है। और ये जो रिफ़ंड है वो ज़्यादातर फेल तब होता है जब आपका अकाउंट जो आपने दिया हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न में, जब आपने रिटर्न जमा की थी उस टाइम जो अकाउंट दिया था उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, वैलिडेट नहीं होता है, तभी ये प्रॉब्लम आती है कि आपका रिफ़ंड फेल हो गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है,
यहाँ बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, उसके सामने अपडेट लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको अपडेट्स पर क्लिक करना है और अपडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको चेक करना है कि आपने जो बैंक अकाउंट दिया था वो वैलिडेटेड है या नहीं, और उसके नीचे लिखा हुआ होना चाहिए एलिजिबल फॉर रिफंड। और अगर नहीं है तो फिर आपको वैलिडेट करना है, और अगर हो रहा है, वैलिडेट भी हो रहा है, एलिजिबल फॉर रिफंड भी लिखा हुआ है, फिर भी आपको दोबारा से उसको रीवैलिडेट करना है, क्योंकि वो पहले बहुत पहले किया होगा आपने, तो वो अब वो काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, रीवैलिडेट करने के लिए अगर वही अकाउंट है और आपका सभी डेटा ठीक है तो आपको 3 डॉट्स है यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है रीवैलिडेट अकाउंट। तो यहाँ पर आपको रीवैलिडेट पर क्लिक करना होता है। फिर आपका वहाँ पर अकाउंट नंबर मांगेगा और IFS कोड मांगेगा। IFS कोड दे देंगे, फिर वैलिडेट पे लिखा हुआ, फिर वैलिडेट पर क्लिक करना है। आप वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद फिर वो वैलिडेशन की रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी, और हो सकता है वो हत्यात हो जाए या हो सकता है दूसरे दिन हो। अगर आपका बैंक में डेटा सेम है, आपने पेन नंबर बैंक में दिया हुआ है, तो आपका वैलिडेट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपको वो अकाउंट यहाँ पर देना है जिस बैंक में आपने पेन नंबर दिया हुआ है, यही वाला जो रिटर्न जमा की है, और साथ में आपका नाम वगैरह सेम होना चाहिए, और अगर आपका मोबाइल नंबर सेम है तो और अच्छी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर वैलिडेटेड होना चाहिए और एलिजिबल फॉर रिफंड दोनों होना चाहिए। दूसरा, आप अपने जो बैंक अकाउंट है उसको ऐड कर सकते हैं। जो बैंक अकाउंट आपका सही है उसको ऐड करेंगे, उसके लिए आपको ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर देना है, फिर दोबारा से यहाँ वही सेम देना है, और उसके बाद अकाउंट टाइप में यहाँ पर सेविंग है तो सेविंग, करंट है तो करंट अकाउंट, और उसके बाद प्राइमरी है तो प्राइमरी, जॉइंट है तो जॉइंट, और फिर यहाँ पर IFSC कोड होता है ब्रांच का, वो देना है, और फिर यहाँ पर नॉमिनेशन दिस बैंक अकाउंट फॉर रिफंड, यहाँ पर आपको यस पे सिलेक्ट करना है, और यस पे सिलेक्ट करने के बाद वैलिडेट लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी बैंक का वैलिडेशन के लिए। फिर वही मैंने अभी आपको बताया कि हत्यात भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, क्योंकि ये बैंक पे डिपेंड करता है कि बैंक कितना फास्ट आपको वैलिडेट करती है, क्योंकि ये डेटा आपका बैंक के पास जाता है, फिर बैंक वैलिडेट करके भेजती है। तो जब वैलिडेट हो जाएगा उसके बाद आपको रिफ़ंड की रिक्वेस्ट भेजनी है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ सर्विसेज में जाना है और फिर रिफ़ंड रीइश्यू पे क्लिक करना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रिक्वेस्ट दे दी है रीइश्यू के लिए, तो मेरी नहीं जाएगी। लेकिन आपके केस में क्या होगा, आपको क्या करना है, क्रिएट रिफ़ंड रीइश्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है, और जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका रिफ़ंड फेल हो रहा है उसकी डिटेल आ जाएगी। तो वहाँ पर आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसको यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। तो जब कंफर्म कर देंगे तो जिस तरह से ये मैसेज है वो आ जाएगा कि आपने रीइश्यू की जो रिक्वेस्ट है वो दे दी है। तो फिर आपका कुछ दिन के बाद रिफ़ंड आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपका ITR है वो प्रोसेस ना हुआ हो, क्योंकि ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डेटा दिया हुआ है उसमें ये देखिए 7,16,85,907 ITR जमा हुई है, जिसमें 6,63,13,551 ITR अभी प्रोसेस हुई हैं, बाकी अभी प्रोसेस होनी बाकी है। ये खुद कह रहे हैं कि अभी बहुत सारी रिटर्न है, जो कि लगभग 1.5 करोड़ ऐसी रिटर्न है जो कि अभी प्रोसेस होना बाकी रह गई है। इसमें ज़्यादातर है जो रिटर्न है वो है ITR 3 की और ITR 2 की। ये थोड़ा लेट प्रोसेस होती है इसकी, तो आप वेट कीजिएगा। और अगर आप
वेट के साथ साथ एक काम और कर सकते हैं, जो ग्रीवेंस लिखा हुआ है वहां पर आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबमिट ग्रीवेंस। सबमिट ग्रीवेंस के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना ई फाइलिंग, या ई फाइलिंग पर सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी में सिलेक्ट करेंगे रिफंड रिलेटेड। ये रिफंड रिलेटेड, और फिर सब कैटेगरी में ये लिखा हुआ रिफंड ऑब्लिक रिफंड इश्यू स्टेटस, और फिर उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, जो भी असेसमेंट ईयर है, और यहाँ पर आपको अपनी जो भी ग्रीवेंसेस है वो लिखना है कि मैंने इस तारीख को अपनी रिटर्न जमा की थी, लेकिन अभी तक मेरा रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है और इस वजह से मेरा रिफ़ंड नहीं आया, तो प्लीज़ मेरी ITR को प्रोसेस किया जाए जिससे कि मुझे रिफ़ंड मिल सके। तो इस तरह आप रिक्वेस्ट लिख कर भेजेंगे तो आपकी ITR जल्दी प्रोसेस हो जाएगी, और जब ITR प्रोसेस हो जाएगी तभी रिफ़ंड मिलेगा। जब तक आपकी ITR प्रोसेस नहीं होगी, जब तक आपका रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया कि आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड अगर नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए, या आपका फेल का मैसेज आया है तो क्या करना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों में सभी लोगों में इसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस वीडियो की नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच सके। और अभी भी आपने मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट्स नो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।